हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। जीएस क्लासेस उदयपुर में आपका फिर से स्वागत है। और हम डिस्कस करते हैं प्रश्नावली 7.1। उसके हमने 2-3 क्वेश्चन भी देख लिए। अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चन नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें। और इसी कड़ी में हम आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, इसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के इसके ज़्यादा चांस बन रहे हैं, तो आपको लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। क्वेश्चन दे रखा है, वाई का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु पी दे रखा है, उसके निर्देशांक है 2, और बिंदु क्यू दे रखा है जिसके निर्देशांक है 10, वाई। इसकी बीच की दूरी दे रखी है हमें, इसकी बीच की दूरी 10 मात्रक दे रखी है। तो इसको करना कैसे देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। मैंने क्वेश्चन वापस यहाँ पे लिख रखा है, तो आप एक कच्चा डायग्राम से आप समझ लेते हो। एक कोई बिंदु दे रखा है पी और एक बिंदु दे रखा है क्यू। इन दोनों की बीच की दूरी हमें दे रखी है 10 मात्रक। ये ध्यान रखना आप, 10 मात्रक हमें बीच की दूरी दे रखी है, 10 मात्रक इन दोनों की बीच की दूरी। और पहले पी बिंदु है, इसके निर्देशांक लिख लेते हैं 2, और क्यू बिंदु की इसके निर्देशांक है 10, वाई। ये हमें दो बिंदु दे रखे हैं और बीच की दूरी मात्रक दे रखा है। हमें क्या फाइंड करना है, वाई की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। तो हम हल कर लेते हैं इसको। कैसे करते हैं, दूरी सूत्र से हम इसका आंसर निकालेंगे। दूरी सूत्र लिख लेते हैं सबसे पहले। दूरी सूत्र अब तक तो आपको याद हो गया होगा, पी क्यू के लिए निकाल रहे हैं अपन। तो सूत्र वही रहेगा अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये अपना दूरी सूत्र है। अब ये अपने लिए x1 होगा, ये होगा y1 माइनस 3 है जो, और ये होगा x2 और ये होगा y2। ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो पी क्यू हमें दे रखा है 10, इस बीच की दूरी दे रखा है 10 मात्रक, वो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 बराबर अंडर रूट x2 की वैल्यू अपने पास है 10 माइनस x1 की वैल्यू है अपने पास 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमने y दे रखी है माइनस y1 की वैल्यू अपने पास है माइनस के 3, इसका होल स्क्वायर लगाना है। ये वैल्यू पुट कर दी। अब देखो आगे कैसे करते हैं, 10 बराबर, इसको सोल्व करेंगे तो 8 का स्क्वायर प्लस ये होगा y माइनस माइनस प्लस के 3 का होल स्क्वायर। अब आगे सोल्व करेंगे इसको, 10 बराबर अंडर रूट 8 का होगा 64 प्लस, अब देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, कौन सा वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाना आपको। यहाँ पे फॉर्मूला आपने पहले ही लिखा था हमने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2ab यानी 6y प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 आ जाएगा यहाँ पे। ये अपने फॉर्मूले से हमने ये ओपन कर लिया। अब देखो यहाँ पर रूट, इस रूट को हटाना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लाइन आपको यहाँ पे ऐड करनी है। करने पर हम वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है यहाँ से। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का यहाँ पे वर्ग हो जाएगा बराबर अंडर रूट 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका भी वर्क करेंगे, तो इस वर्क से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अब 10 का स्क्वायर कितना होगा 100 बराबर, अब 64 और 9 को हम जोड़ देंगे और इसको आगे लिख लेते हैं पहले, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस इनको जोड़ लो तो ये हो जाएगा अपने 73। यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन सबको एक तरफ ले आते हैं, 100 को इधर ले आते हैं, तो ये होगा वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 73 और माइनस के यहाँ पे 100 आ जाएंगे बराबर में 0। अब यहाँ पे हमें ये घटाना है, वाई स्क्वायर प्लस 6y, अब इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा माइनस के 27 बचेंगे बराबर 0। अब यहाँ पे हमें ये क्या करना, गुणनखंड करने होंगे इसके, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो देखो गुणनखंड करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच वाले के 2 टुकड़े करेंगे। यहाँ पे क्या टुकड़े होंगे, 2, गुणा करने पे तो आना चाहिए 27 माइनस के, और जोड़ने पे वापस 6 बनने चाहिए। तो 9 और 3 ऐसी संख्या है जिसको हम घटाएंगे तो 6 आ जाएंगे और गुणा करेंगे तो 27 आ जाएंगे। तो वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखेंगे 9y प्लस के और माइनस के 3y माइनस 27 बराबर 0। इसके हमने 2 टुकड़े कर दिए, ये दोनों टुकड़े अलग अलग। अब यहाँ पे हम सेपरेट करके यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे यहाँ पे। तो इन दोनों में हम y कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ पे कॉमन निकल गया, ये y कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे बचेगा y प्लस 9
और यहाँ पर हम 3 कॉमन निकाल रहे माइनस के, तो माइनस के 3 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर बचेगा y, और माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पर निशान चेंज हो गया, प्लस के 9 आ जाएंगे। तो दोनों हमारे सेम मिल गए, इसका मतलब हम सही कर रही है। तो अब इसको सेपरेट लिख लेते हैं अलग अलग। y प्लस 9 आया एक, तो बराबर में 0, और एक आया हमारे पास y माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, y बराबर पक्षांतर करेंगे यहाँ पे, पक्षांतर, तो यहाँ पे आएगा y बराबर माइनस के 9, एक वैल्यू तो यही है अपने, यहाँ पर भी पक्षांतर करेंगे, तो y बराबर यहाँ पे आएगा प्लस के 3। तो अपने पास y की 2 वैल्यू आ गई है। तो हमें यही पूछा था कि हमें क्या करनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो हमें जो दूरी सूत्र था हमने उसको यूज़ करके हमने यहाँ पर हमने इस सूत्र में हमने मान रखे, और लास्ट में अपने पास एक समीकरण बन गई थी ये, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमने गुणनखंड करके यहाँ पे y की 2 वैल्यू निकाल ली। ये अपना हो गया आंसर। इस टाइप से आपको पूरा सवाल करना है ताकि आपके एग्जाम में एक नंबर भी नहीं कटे। और आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और आप नए हैं तो हमारे अपने साथियों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, और आगे भी हमसे जुड़े रहें। आगे भी हम हर प्रश्नावली के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।